नमस्कार। आज मैं मंगल के ऊपर बात करने वाली हूँ। मंगल का जो गोचर है वो मीन राशि में होने वाला है। देखिए 18 जून को मंगल जो है वो मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और अभी फिलहाल जो है मंगल कुंभ राशि में विद्यमान है। मंगल जो ऊर्जा के कारक है, मंगल जो स्फूर्ति के कारक है, मंगल जो शरीर में रक्त के कारक हैं, वो राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि में जाने वाले हैं। अभी फिलहाल जो है वो शनि की राशि में स्थित थे, तो जो भी कुंभ राशि के व्यक्ति थे उनके लिए मंगल का जो अभी प्रभाव रहा होगा, खास करके शनि की राशि मतलब मकर राशि में तो मंगल उच्च के होते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे तो कुंभ राशि जो शनि की राशि है, शनि और मंगल में बहुत ज्यादा बनती नहीं है। शनि और मंगल जो है वो आपस में घर्षण योग निर्माण करते हैं, परंतु फिर भी मंगल मकर राशि में जाकर उच्च के होते हैं। क्यों? ये प्रश्न हर ज्योतिष के जिज्ञासु को जरूर आना चाहिए, ज्योतिष के विद्यार्थी को जरूर आना चाहिए। देखिए मंगल अपनी मित्र राशि मतलब कर्क राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं और मंगल अपनी शत्रु राशि मतलब मकर राशि जो शनि की राशि है, शनि जो है वो शत्रु ग्रह है मंगल के लिए, वहां जाकर ये उच्च के हो जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा समझने जैसा है, क्योंकि बहुत बार हम इस बात पे गौर नहीं फरमाते हैं कि जो ग्रह है वो किस राशि में जाकर उच्च का हो रहा है, किस राशि में जाकर नीच का हो रहा है, कौन से तत्व में वो किस तरह से काम कर रहा है। मंगल देखिए जब मकर राशि में उच्च का होता है, इसका अर्थ है कि मकर राशि जो है वो कर्म की कारक है और जहां पर मंगल की ऊर्जा सबसे ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है। कोई भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ऊर्जा चाहिए। अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कितनी भी हमारी इच्छा शक्ति हो, कितना भी मन हो, जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ है कि काम का और ऊर्जा का जब तक संगम नहीं होगा तब तक वो उस काम की पूर्ति नहीं होगी। वहीं अगर आप देखेंगे कि मंगल जो है वो नीच होते हैं चंद्र की राशि में, जो कि उनकी मित्र ग्रह की राशि है। देखिए काम करने के लिए आपका मूड होना, अगर मूड के हिसाब से आप चलने लग जाएंगे तो काम कभी भी सही समय पर नहीं होगा, उसका फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। जो मंगल है वो स्ट्रेटेजिक प्लानर है, इसलिए मंगल जो है, जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, वो जल तत्व की राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं, क्योंकि इमोशन से काम नहीं लिया जाता। प्रैक्टिकल जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी जहाँ पे होती है वहां पे मंगल बहुत अच्छा काम करते हैं, वहां पे मंगल बहुत अच्छा फल भी देते हैं। देखिए कर गुजरने की जो ऊर्जा होती है वो मंगल से आती है। अब बात करते हैं मीन राशि की, क्योंकि मीन राशि में मंगल का प्रवेश होने वाला है। अब देखिए मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है, तो गुरु और मंगल में अच्छा संबंध है, मित्र संबंध है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये गोचर अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए मंगल जो अग्नि तत्व के हैं और मीन राशि जो जल तत्व की है। अब ये दोनों चीजें समझिए आप कि मंगल वृश्चिक राशि के और मेष राशि के स्वामी हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये जब मीन राशि में जाएंगे तो ये काल पुरुष कुंडली में 12वें भाव में आते हैं। 12वें भाव में जब भी मंगल का प्रवेश होता है, मंगल का जब भी गोचर होता है, तो वो कहाँ कहाँ परिणाम करता है वो समझते हैं। तो देखिए अगर हम भौतिक स्तर पर कहें तो भौतिक स्तर पर सबसे पहला परिणाम ये होता है कि 12वां स्थान जो है वो शय्या स्थान है, वो आपके सोने का स्थान है। किसी भी क्रूर ग्रह का, किसी भी अशुभ ग्रहों का, जो अशुभ कहने से ज्यादा अच्छा है कि जो भी क्रूर ग्रह हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो अगर ऐसे जगह पे आके बैठते हैं जहां पे हमें सोने के लिए शांति चाहिए रहती है ना, शय्या स्थान बोला गया है 12वें राशि को। तो शय्या स्थान पे मंगल का आना ये आप में कामुकता बढ़ाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको आपके सेक्सुअल प्लेजर्स में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अग्रेशन देगा। आपकी नींद खराब होने के चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि 12वें स्थान में जब भी या 12वीं राशि में जब मंगल का गोचर होता है, तो किसी भी अशुभ ग्रह का जब भी 12वें ग्रह में 12वें राशि में जब गोचर होता है तो वो नींद को डिस्टर्ब करता है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का डर भी देता है।
झगड़े होने की, आर्ग्यूमेंट्स होने की सिचुएशन बनती है। कहाँ बनती है? बेड पर, बेडरूम में बनती है। तो ये देखिए सप्तम स्थान से ये छठवां स्थान बनता है। छठवां स्थान जो फाइट का है, देखिए वहां पे सिचुएशन बनती है कि हर किसी के खास करके मेष राशि के कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में अगर ये स्थिति बनती है तो आपस में, पति पत्नी के आपस में संबंध में कुछ न कुछ खटास होने की संभावनाएं, फाइट्स होने की संभावनाएं, आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावनाएं जरूर दिखती हैं। जनरल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो मंगल जो है देखिए वो सभी के लिए 12वीं राशि में आ रहे हैं। अब आपके लिए 12वीं राशि कहाँ पड़ती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये आपके लिए कैसा परिणाम लेके आ रहे हैं। उसके पहले कुछ और तथ्य जान लीजिए कि मंगल जो है देखिए वो किस चीज के कारक है? शरीर में। तो उस प्रकार की डिसीजेस भी आपके जीवन में लाएंगे, क्योंकि जब मंगल कुंभ राशि में थे तो पिंडलियों की समस्या, खास करके घुटनों की समस्या, खास करके आपको वेन्स की समस्या, ये कहीं ना कहीं आई होगी, या पिंडलियों पर या फिर लेग्स के उस एरिया में आपको खुजाल मचना, आपके रक्त में अशुद्धि आना, ये भी हुआ होगा। क्योंकि रक्त का कारक मंगल है, हमारे बोन मैरो का कारक भी मंगल है देखिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आना, उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम आना, वो भी संभावनाएं जरूर बनी होगी। बट हम इस वीडियो में जानेंगे कि अब जो मंगल का गोचर है वो मीन राशि में हो रहा है, तो क्या आ सकता है प्रॉब्लम। अब देखिए मीन राशि काल पुरुष कुंडली में अगर 12वें स्थान में पड़ती है तो वो दाई आंख दिखाती है, तो आंखों में समस्या आना, मतलब किसी का नंबर का चश्मा जो है वो बढ़ सकता है, या आंखों में दिक्कत आ सकती है। जो कॉमनली सबके लिए हो सकता है वो ये हो सकता है कि आंखों में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन वाली बीमारियों को ज्यादा आ सकती हैं। तो वो किसके थ्रू निकलेंगी? आंखों के थ्रू निकल सकती हैं, हथेली के थ्रू निकल सकती हैं, तलवों के थ्रू निकल सकती हैं, क्योंकि तलवे गर्म होना ये भी संभावना बनती है। यहाँ पर तलवों के हीट वहां पे ज्यादा बनना, वो भी संभावना यहाँ पे बनती है। तो मतलब आंखों की हुई दिक्कतें, फिर आपके हीट जनरेट होने की दिक्कतें हुई, आपकी जठर अग्नि का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे परिणाम गलत होगा, आपके जठर अग्नि को भी मंद कर सकता है। वैसे भी देखिए आप जो सिचुएशन या जो वेदर है अभी फिलहाल, वो बारिश का मौसम लग चुका है। बारिश के मौसम में पेट जो है वो बहुत नाजुक होता है, और मंगल जो है वो छठवें राशि से छठवें जा रहे हैं, मतलब 7वें जा रहे हैं, सॉरी। तो वो कहीं ना कहीं आपके जठर अग्नि को मंद भी कर सकते हैं, और बहुत हद तक दोनों स्थितियां बन सकती हैं, मंदाग्नि भी हो सकती है और जठराग्नि प्रज्वलित भी हो सकती है। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका पेट नाजुक बन जाता है। अब देखिए मंगल जो है, आप फल दीपिका के अनुसार अगर आप देखते हैं तो मंगल जो है वो जितनी भी एक्सेस चीजें हैं, मतलब किसी भी प्रकार की क्षुधा होती है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा प्यास लगना, ये भी आप इससे भी जूझेंगे अभी फिलहाल, या पानी की कमतरता होना शरीर में, या फीवर का बढ़ना, या बाइल सिस्टम का डिस्टर्ब होना, ये भी बढ़ सकता है यहाँ पर। देखिए मंगल जो है वो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के भी कारक हैं, अग्नि के भी कारक हैं, तो अग्नि से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा होना, अग्नि से एक्सीडेंटल फायर लगना, या फिर आग से आपको बच के रहना चाहिए, आग से संबंधित कुछ न कुछ एक्सीडेंट्स होने की संभावना जरूर बनती है। फिर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चोट लगना, या इंजुरी होना, पैरों में इंजुरी होना, एंकल्स में इंजुरी होना, किसी चीज से टकरा जाना, एक्सीडेंट होना, अचानक से एक्सीडेंट होना, ये भी संभावनाएं बनती हैं। जो लोग सोराइसिस के शिकार हैं उनके लिए भी ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे देखिए जब मंगल जो है वो डिफॉर्मिटीज को भी दिखाते हैं, तो किसी न किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी को देखना या अपंगत्व को भी दिखाते हैं कहीं ना कहीं। मंगल जो है मंगल भाई बहनों के कारक हैं, तो वो गोचर में जब 12वीं राशि में आते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से अपने भाई बहनों के साथ में लड़ाई झगड़ों के सिचुएशन में फंस सकते हैं,
और ये कहाँ हो सकता है? वो खास करके वो हो सकता है आपके मातृभूमि से दूर, जहाँ पे जन्मभूमि है आपकी, जन्मभूमि से दूर। मतलब जो भी जातक अभी फिलहाल बाहर फंसे हुए हैं या बाहर रह रहे हैं, जो जिनका जन्म इंडिया में हुआ है परंतु वो बाहर है, या जिनका जन्म बाहर हुआ है और वो इंडिया में है, दोनों ही सिचुएशन में आप अपनी मातृभूमि से दूर है, फॉरेन लैंड में है, तो भी ये सिचुएशन बनती है। देखिए कि आप वहां पे किसी न किसी झगड़े में फंसना, किसी न किसी वाद विवाद की सिचुएशन में फंसना, किसी पुलिस के संपर्क में ज्यादा आना, या पुलिस कार्रवाई होना, या लिटिगेशन में फंसना, कुछ न कुछ डिवोर्स के ऐसे केसेस में फंसना, कोई ऐसा आक्षेप आपके ऊपर आना जहां पर आप ऐसे आरोप को सहन कर रहे हैं जहां पे अब्यूज कहा गया है, जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस कही गई है, ये सारी सिचुएशन भी बनती है। मेरा बिल्कुल प्रयास नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे डराऊं, मैं सिर्फ संभावनाओं को यहाँ पे व्यक्त कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि ये सिचुएशन आप पर लागू हो, क्योंकि आपकी पत्रिका यूनिक है। आपकी पत्रिका में सिचुएशन, आपकी पत्रिका में मंगल कहाँ बैठा हुआ है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपकी पत्रिका में मेष राशि और वृश्चिक राशि कहाँ बैठी हुई है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। करियर की दृष्टि से बात करें तो मंगल करियर फील्ड में कैसे इम्पैक्ट करते हैं। देखिए करियर, जो भी करियर जहां पे भी अग्नि तत्व का संबंध आता है, जिसमें भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन का संबंध आता है, टेक्निकल चीजों का संबंध आता है, वहां पे मंगल का हस्तक्षेप होता है, मंगल की ऊर्जा काम करती है वहां पर। तो ऐसे सभी क्षेत्र, जैसे देखिए देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि मंगल करियर में किस चीज का कारक है, करियर में क्या दिखाता है। जो भी व्यक्ति एम्बिशियस होता है उसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, उसका मंगल बहुत अच्छा होता है, या मंगल बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे कर्क लग्न की कुंडली में, या फिर मेष लग्न की कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में आप देखेंगे तो ये मंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कर्क लग्न की कुंडली में, या फिर जब आप सिंह लग्न की बात करते हैं तो वहां पे मंगल जो है वो योग कारक बनता है, उनके करियर के लिए कारक बनता है वो। तो मंगल की पोजीशन वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मेष और वृश्चिक की जब बात करते हैं तो वो तो खुद लग्नेश है वहां पर, तो उनके लिए भी जो मंगल है उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है करियर वाइज। और करियर वाइज आप देखेंगे तो मंगल जो है वो एम्बिशन का कारक है, आपके एनर्जी का कारक है, आप कर गुजरने वाली जो शक्ति होती है, भूख होती है, डिजायर होती है, उसका कारक मंगल है। कोई भी अग्रेशन चीज, किसी भी चीज को करने के लिए चाहिए होता है, जैसे आर्मी हुआ, फोर्स हुई, पुलिस लाइन हुई, इन सब में अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास ऊर्जा नहीं होगी, तो आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि मंगल जो है वो सोल्जर के कारक है, इसलिए ये सारी जो विधाएं हैं, ये सारी जो फील्ड है, ये प्रभावित होती हैं अगर मंगल अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो। ये हुई करियर की बात। और जो फील्ड्स हैं, अब जैसे देखिए आप डॉक्टर के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में भी मंगल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो सर्जन हुए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए भी मंगल का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंगल का बहुत मेन रोल है वहां पर। भूमि कारक मंगल है तो रियल एस्टेट हुआ आपका, फिजियोथेरेपिस्ट की जो लाइन है उसमें भी मंगल हुआ, क्योंकि मसल्स के कारक भी मंगल है, इसलिए वहां पे मंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी प्रकार के उग्र रसायन वाले काम हैं, केमिकल इंडस्ट्री है, वहां पे भी मंगल की ऊर्जा काम करती है, तो वो भी प्रभावित होंगे यहाँ पर, उससे संबंधित कुछ न कुछ घटनाएं घटित होने की संभावना है। वैसे भी मीन राशि है तो मीन राशि द्रव्य को दर्शाती है, लिक्विड को दर्शाती है, तो वहां से भी मंगल का वहां पे आना कहीं ना कहीं एक मेजर डिसीजन देता है वहां पे, क्योंकि सप्तम स्थान से या आप दशम स्थान से देखेंगे तो तीसरे स्थान पे पड़ते हैं मंगल, और सप्तम स्थान से ये छठवें स्थान में पड़ते हैं। तो ये दोनों ही केस में, बिजनेस के लिए, करियर के लिए, दोनों ही केसेस में मंगल उपचय भाव में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अलग घटना या किसी न किसी चीज की शुरुआत देना, वो धक्का लगाना जरूर दिखाता। बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी मंगल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, उसके लिए आपको अगर आप में ऊर्जा नहीं होगी तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो कोई भी अंग ले लीजिए, किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स की आप
विधा ले लीजिए, उसमें मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मसल्स हुई, एनर्जी हुआ, या फिर आपका किसी भी बॉडी पार्ट में, अगर आपकी जो भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड आप स्पोर्ट्स में हैं, जैसे क्रिकेट हुआ या वॉलीबॉल हुआ या बास्केटबॉल हुआ, कोई भी मतलब होता है, तो उसमें मार्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो अगर मार्स अच्छा है तो यहाँ पे ये भी प्रभावित होंगे, ये करियर्स भी बहुत प्रभावित होने वाले हैं। अल्टीमेटली मैं कहूंगी कि मंगल जो है वो पैशन का कारक है। देखिए, किसी भी चीज की पैशन या किसी भी चीज में आपका पैशन होना, ये दर्शाता है मंगल। तो जब मंगल जब वृश्चिक राशि में होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, तो वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैशनेट बनाते हैं अपने काम के प्रति, या वो व्यक्ति अपने आप में बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। अब देखिए, ये मंगल मीन राशि में है, तो ये मीन राशि में कहीं ना कहीं सर्जन जो हैं उनको काफी अच्छा प्रभाव मिल सकता है। बट अब देखिए, ये मीन राशि का मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के फल देने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि हर राशि के लिए किस प्रकार से फल संभावित हो सकता है। मेष राशि के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये 12वें स्थान में है मंगल, तो कहीं ना कहीं आंखों की प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको आपका खर्चा बढ़ा सकते हैं, और आपका हॉस्पिटलाइजेशन का एक सिचुएशन बन सकती है। फॉरेन में अगर हैं तो वहां पे भी आपको दिक्कत आ सकती है, वहां पे भी आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। पुलिस से आप बच के रहिए, रूल्स मत तोड़िए, गवर्नमेंट से आप पंगा मत लीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी हिदायत होगी। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए ये जो मंगल है ये क्या परिणाम देंगे। तो देखिए, मंगल वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के, देखिए वृषभ राशि के लिए जो मंगल है ये उनके 11वें भाव में आते हैं। 11वां भाव जो है उनके लाभ का है, मेनली लाभ का है, या स्पाउस एंड फैमिली का है। किसी भी प्रकार के लाभ जो है हम 11वें भाव से देखते हैं जब मंगल जैसा ग्रह वहां पे आता है, क्योंकि इस पत्रिका में वृषभ लग्न में मंगल जो है वो खर्चे के कारक है, और खर्चे का स्वामी भी है, 12वें भाव का स्वामी भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ाएगा। वो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस से आपको दूर कर सकता है, ये संभावना बन सकती है। यहाँ पर झगड़ा भी हो सकता है आपके स्पाउस से, या फिर आपके स्पाउस के घर वालों के साथ में भी कहीं ना कहीं ऐसे वाद विवाद वाली सिचुएशन बनती है। अपने मित्र मंडली से वाद विवाद से बचें, आर्ग्यूमेंट से बचें। जहां पे पेशेंस से काम हो सकता है, जहां पे मीठी वाणी से काम हो सकता है, तो कम से कम वहां पे मीठी वाणी यूज करिए। वृषभ लग्न के लिए खास करके ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, सप्तमेश आपका 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पत्नी से कुछ न कुछ फायदा होने की भी संभावना दिखती है, परंतु वहां पे नोक-झोंक भी है, उस चीज का भी आप ख्याल रखिएगा। आपके डिपेंड करता है कि मंगल आपके पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, मिथुन लग्न की अगर बात करें तो मिथुन लग्न के लिए मंगल जो है वो उनके दशम स्थान में आ रहे हैं। दशम स्थान में आपका षष्ठेश आना और लाभेश को आना ये दिखाता है कि करियर में बहुत अलग मूव होने वाली है। करियर के संबंध में आपके लिए कुछ न कुछ एक नए इनिशिएशन होने वाला है, या आप कह सकते हैं। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप झगड़ा नहीं करें अपने साथ वाले लोगों के साथ में, क्योंकि मंगल जो है वो झगड़े का कारक है, मंगल जो है वो लड़ाई का कारक है। तो आपके ऑफिस के वातावरण में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का या फिर वाद विवाद का स्थितियां बनती है, उससे बचिए आप। मंगल यहाँ पे मिथुन के लिए, मिथुन लग्न के लिए या मिथुन राशि के लिए और चीज कही जा सकती है कि आप अपने नेटवर्क सर्कल से भी कहीं ना कहीं बचिए, कि आप अपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को थोड़ा सा माइल्ड रखिए। आप अपने ऊपर ही फोकस मत रहिए, लोगों की सेंसिटिविटी को भी फोकस में रखिएगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए ये जो मंगल है ये उनके नवम भाव में आ रहा है। नवम भाव जो है वो भाग्य भाव है। भाग्य की यहाँ पे वृद्धि होगी। क्यों कि देखिए, आप ये जो मंगल है ये कर्क लग्न के लिए योग कारक बनता है, और योग कारक ग्रह का त्रिकोण भाव में आना ये बहुत अच्छा साइन है। बशर्ते ये डिपेंड करता है कि आपके लिए, आपकी पत्रिका में, मतलब अगर आप कर्क लग्न के हैं और आपकी पत्रिका में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी सिचुएशन डिपेंड करती है। बट डेफिनेटली ये नवम भाव में आ रहे हैं मंगल, तो ये काम के सिलसिले में आपके लिए काफी
अच्छे हो सकते हैं। पर यहाँ पे एक राइडर है, देखिए दशमेश खुद अपने दशम स्थान से 12वें स्थान में जा रहा है, तो यहाँ पे काम की थोड़ी सी काम कम मिलना, अगर खुद अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो काम कम मिलना, यहाँ पे भाग्य के ऊपर पूरी तरह से भरोसा मत करके रखिए। यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी जब तक मंगल का गोचर पाइसिस में है, मतलब मीन राशि में है। जब तक आप खुद होकर प्रयास नहीं करते हैं तब तक काम आपके पास नहीं आएगा। पिता से झगड़ा मत करिएगा यहाँ पर, और आप बच्चों से भी अपना झगड़ा मत करिए, क्योंकि यहाँ पे पंचमेश जो है वो नवम भाव में आया है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बनेगी कि आप अपने पिता के साथ में या बच्चों के साथ में वाद विवाद वाली सिचुएशन में भर रहे हैं। उससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मंगल यहाँ पे डेफिनेटली नवम भाव में बैठ के आपके तीसरे स्थान को देखता है, तो यह आपके भाई बहनों के साथ भी नोक झोंक की सिचुएशन बनाता है। कलम से लिखने की कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सिचुएशन बनाता है। आप कुछ ना कुछ राइटिंग वर्क करेंगे, ये भी शायद संभावनाएं बन सकती हैं। सिंह लग्न के लिए बात करें तो सिंह लग्न के लिए भी मंगल जो है वो अगेन योग कारक होते हैं, तो ये योग कारक ग्रह जो है वो अष्टम स्थान में जाता है। त्रिक भाव में योग कारक ग्रह का जाना ये ठीक नहीं है, परंतु आप देखेंगे कि जब ये मंगल जब स्थित होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं, तो ये झगड़ा बढ़ाएंगे आप में कहीं ना कहीं ऐहिक सुखों का जो वेग है वो बढ़ाएंगे, मतलब फिजिकल प्लेजर के लिए आपकी इच्छाओं को और ज्यादा प्रबल करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे आप। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके मन में ये उद्वेग पैदा करेंगे, अग्रेशन पैदा करेंगे, कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली जो सिचुएशन है इस चीज को भी बढ़ा सकते हैं। भाग्येश का अपने भाव से 12वें में आना कहीं ना कहीं भाग्य की हानि करता है, तो यहाँ पे भाग्य की साथ थोड़ी कम है, इसलिए आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा कि आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकें। तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जिम हिट कर सकते हैं, कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिसकी वजह से आप स्वेट हो। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो ये जो मंगल है ये उनके लिए सप्तम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल का आना मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करना होता है सप्तम भाव में। इसका अर्थ है कि स्पाउस या बिजनेस, तो आप जो भी लोगों से मिल रहे हैं वो अभी आपकी भेंट जितने भी लोगों से होगी वो अग्रेसिव लोग होंगे जो आपको अग्रेसिवली रिएक्ट करने वाले हैं। आपको बनता है कि आप थोड़ा सा पेशेंटली काम करें और इंस्टेंट रिएक्शन ना दे, क्योंकि वही मंगल आपको भी देखता है, लग्न को भी देख रहा है, इसलिए। अब देखिए अष्टमेश का सप्तम भाव में आना मतलब यहाँ पे आपकी वाइफ की जो अर्निंग है वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव से ये दूसरा भाव हो जाता है, तो ये एक सिचुएशन बनाता है कि खर्चा बढ़ जाएगा, वाइफ आपकी खर्चा यहाँ पे ज्यादा करेगी, ये भी दिखाई देता है। आप अपने पार्टनर से झगड़े की सिचुएशन से बचिएगा। कोई भी तोड़फोड़ जो एक सिचुएशन है, बच्चे जो हैं आपके वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन बना सकते हैं कि घर में कुछ टूट फूट रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए आप देखेंगे कि ये जो मंगल है ये इनके 6वें स्थान में आ रहे हैं। 6वां स्थान इनका कारक भाव है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोन लेने की संभावना यहाँ पे दिखती है, लोन से संबंधित कुछ न कुछ घटना होने की संभावना दिखती है। और अगर कोई लंबे समय से कोई ऑपरेशन आपका रुका हुआ है, आप जिसके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसकी ऑपरेशन होने की संभावना दिखती है। अब ये मंगल का गोचर आपको वो चीज दे सकता है। किससे संबंधित हो सकता है? आपके पैरों से संबंधित कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई ऑपरेशन जो आप काफी समय से टालते आ रहे हैं। पर देखिए ये डिपेंड करता है कि मंगल आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, ये सिचुएशन जरूर बनाता है। एक्सीडेंट्स का स्थान है, तो कहीं ना कहीं बचिए। अपनी 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक चलाइए और ज्यादा तीखी चीजें नहीं खाइए अभी फिलहाल के समय पे, क्योंकि ये तीखी चीजें आपके पेट को, आपके जठर अग्नि को डिस्टर्ब कर सकती हैं। वृश्चिक के लिए अगर बात करें तो वृश्चिक लग्न जो है मंगल का खुद का लग्न है ये, तो मंगल लग्नेश है यहाँ पर, और लग्नेश का पंचम स्थान में आना बहुत बढ़िया बात है। योग ये बहुत अच्छी सिचुएशन बनाता है वृश्चिक लग्न के लिए। कहीं ना कहीं आपकी मानसिक
तनाव जो है यहाँ पे दूर हो गए हो जाएंगे आप, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी और आपके बच्चों के साथ में आपका काफी अच्छा समय स्पेंड होगा। बहुत लंबे समय से अगर आप अपने पति से या पत्नी से दूर हैं तो आपका यहाँ पे जरूर मिलन होगा। आप जरूर अपना टाइम स्पेंड अगेन वापस से शुरू करेंगे साथ बिताना। हाँ, हालांकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन दिखाता है जहाँ पे आपको अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड भी है, लोग घर से काम कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन जरूर दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लोजनेस भी डिफिकल्टीज पैदा कर सकती हैं। सो ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम धनु लग्न की बात करें तो धनु के लिए जो मंगल का गोचर है उनके चतुर्थ स्थान में आ रहा है। चतुर्थ स्थान में जब मंगल का आना होता है तो वो जमीन जायदाद से संबंधित, जुमला के संबंधित कुछ ना कुछ आपको इवेंट जरूर देते हैं। आपकी मदर में कहीं ना कहीं अग्रेशन का एक भाव आता है, या हम कह सकते हैं कि मंगल का चतुर्थ स्थान में आना जो उसका कारक भाव नहीं है वो ठीक नहीं है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में या कर्क राशि में आकर मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो आपकी हैप्पीनेस यहाँ पे दूर हो सकती है, आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो सकता है, क्योंकि ये जो मंगल है ये पंचम भाव से अगेन आपके लिए 12वें हो जाते हैं और ये खर्चा बढ़ाएंगे आपके लिए, क्योंकि खर्चा किससे संबंधित होगा, कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव से संबंधित, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित हो सकता है, या किसी न किसी ब्लड टेस्ट को लेकर, या कोई आपने बहुत लंबे समय से किसी चीज को टाल के रखा है तो उससे संबंधित, घर का भी खर्चा हो सकता है, फॉरेन से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है, वीजा से रिलेटेड हो सकता है, टिकट्स हो सकते हैं एयर ट्रैवल के, इन सब का हो सकता है अचानक खर्चा आना। वही अगर हम कैप्रिकॉर्न की मतलब मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए ये जो मंगल है तीसरे स्थान में आ रहे हैं, अपने कारक भाव में आ रहे हैं, तो अभी बहुत बढ़िया समय है कि जो भी आप काम करना चाह रहे थे, जिसके लिए आपके पास में डेयरिंग नहीं थी, वो आप करिए, क्योंकि ये मंगल आपको वो डेयरिंग देगा जो अभी तक आप में नहीं थी। कहीं ना कहीं ये मंगल आपको राइटिंग में भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। ये मंगल आपका कम्युनिकेशन आपका हार्श हो सकता है। कम्युनिकेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा खास करके कि यहाँ पे आप जो भी वर्चुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वाया मेल कर रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू जो भी आप काम कर रहे हैं, तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट एंड बी वेरी पोलाइट अबाउट इट। डोंट बी हार्श, डोंट बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट बी वेरी लॉजिकल अबाउट इट। वही अगर आप अपने भाई बहनों के साथ में डील कर रहे हैं, सो बी पेशेंट, बी लिटिल पोलाइट विद देम, बिकॉज अननेसेसरी ये जो मंगल है ये कहीं ना कहीं वाद विवाद की सिचुएशन आपके लिए जरूर बनाता है अपने सिबलिंग्स के साथ में, तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए ये जो मंगल है उनके दूसरे स्थान में आ रहे हैं, वाचा भाव में आ रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बी वेरी thoughtful what kind of words you are using, क्योंकि ये जो मंगल है ये आपको बहुत अग्रेशन देने वाला है अपनी बातों में, अपनी वाणी में। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड उस तरह से होना चाहिए इंसान ने कि सामने वाले को बुरा भी लगे और आपकी बात भी मन जाए, है ना। खाने पीने पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पाइसी खाने का मन होने वाला है आपको और बहुत तीखा खाने का मन होने वाला है। नॉनवेज छोड़ के रखा है तो वापस से नॉनवेज आप शुरू कर सकते हैं इस कंडीशन में। सो ये जो कंडीशन है ये जरूर बनेगी। मंगल के ऊपर मंगल का गोचर है तो ये सिचुएशन और ज्यादा प्रबल हो जाती है। देखिए, मंगल का दूसरे भाव में होना कहीं ना कहीं कुटुंब स्थान में आपका एक जो कुटुंब स्थान में कहीं ना कहीं आपके या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में भी अनबन होने की संभावना है। काम के सिलसिले में अगर बोले, क्योंकि ये दशमेश है आपकी पत्रिका में, तो ये करियर के संबंधित कहीं ना कहीं अच्छी मूव देता है और उससे आपको पैसा भी आएगा, क्योंकि दशमेश आपका दूसरे भाव में जा रहा है, धन भाव में जा रहा है, तो पैसा आएगा यहाँ पर डेफिनेटली। अगर हम मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके लग्न भाव में ही हो रहा है। लग्न भाव में कौन आके बैठा हुआ है? भाग्य भाव का स्वामी आके बैठा हुआ है और दूसरे भाव का स्वामी बैठा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि भाग्य और धन भाव का स्वामी लग्न पे आके बैठा हुआ है, तो मीन लग्न के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। किस हिसाब से बढ़िया है कि आपका भाग्य का साथ आपको बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पे, और भाग्य आपसे रूठे हुए नहीं है, आपसे बिल्कुल
बने हुए हैं, और यहाँ पे पैसे भी, किस तरह से पैसा कमाना है वो प्लानिंग आपके हाथ में है, और उसको अचीव करना भी आपके हाथ में है। तो जो लंबी समय से आप जो चीज प्लान कर रहे थे वो आपको काफी फ्रूटफुल होते हुए नजर आएगा। ये मंगल जब प्रथम भाव में आते हैं तो व्यक्ति को ज्यादा आक्रामक बना देते हैं, ज्यादा गुस्सैल बनाते हैं, अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि जो अच्छी चीजें हो रही हैं और जो अगर नेगेटिव चीजें भी आती हैं तो हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन देम, उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मंगल, मार्स एंड पाइसेस साइन। अब बात करते हैं कि रेमेडीज की। अगर मंगल को पॉजिटिव करना है तो आपको क्या करना चाहिए। मंगल की पॉजिटिव ऊर्जा सबसे बढ़िया अगर रूप में काम करती है तो आप जस्ट हिट द जिम। अपने फिजिकल जो आपका स्वेटिंग है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एनर्जी का उद्वेग अगर आप में है तो उसको चैनलाइज होना भी बहुत जरूरी है। तो इसका ख्याल रखिए कि आप जिम हिट कर रहे हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं या फिर आप घर पे हैं, लॉकडाउन में है, तो आप डू समथिंग, होम एक्सरसाइजेस। सन सैल्यूटेशन भी बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा एक बहुत बढ़िया उपाय ये है कि आप पेड़ पौधों को लगाइए, खास करके नीम के पेड़ को लगाइए, क्योंकि मंगल जो है वो बिटर टेस्ट को दर्शाते हैं, तो वो या बिटर चीजों को दर्शाते हैं। तो करेला खाइए, कोई भी कड़ी चीजें जो हैं वो उसका सेवन आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो आपके रक्त को भी प्योर करेगा। तो इम्प्योरिटीज जो है वो दूर हो सकती हैं इस केस में। और तीसरा जो रामबाण उपाय है वो है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार के दिन व्रत करिए, ये बहुत बढ़िया उपाय है इसमें। So this was all about Mars and Pisces sign. I hope this would be very helpful to you, and I'm sure कि अभी तक आपने ये वीडियो, आप मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। ओवरऑल थ्रू आउट द जो ट्रांजिट है उसमें आप जरूर अपना अनुभव आके शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि सभी जो जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, वो पढ़ेंगे। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एक नया सा टॉपिक लेकर जल्दी से आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सी यू सून।